1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भारत देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कार के प्रतिबिंब है। वह देश की एकता का प्रतीक है। जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की पावन अवसर पर मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ये कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। इसका लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ये कविता हमें ये कहना चाहती है कि हमें बीते हुए बातें भूलकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक सुख, जीवन में वह था एक सुख, ते उस पर नित्य निछावर तुम। वह सुख गया तो सुख गया। मधुवन की छाती को देखो, सुखी कितनी इसकी कलियां, सुखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरिया। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया। मदिरायल का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरायल पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुगढ़ फूटा ही रहता है। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरायल के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले है। जो मात कथा के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्ची मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। हरिओम। आज मैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ शब्द बोलने जा रहा हूँ। किसी भी देश के लिए एक राष्ट्रभाषा होना ज़रूरी है और हमारे देश का राष्ट्रभाषा है हिंदी। भाषा और संस्कृति ही एक देश की पहचान होती है। हम भाषा के ज़रिए अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हिंदी भाषा दुनिया में सबसे बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर आता है। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से हुई है। हिंदी भाषा हमारे देश में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। यह है कि वह सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। इन सब को देखते हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1918 के हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसलिए हमारे संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस दिन में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और हमारी केंद्र सरकार कई लोगों को पुरस्कारों से सम्मानित भी करती है इत्यादि। हमें अपने राष्ट्रभाषा पर गर्व होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही एक भाषा है जो अन्य धर्म के लोगों को एक साथ रखती है। धन्यवाद। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित कविता कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास रदन में तूफानों में, इन शब्दावली पे ध्यान दीजिए। हास रदन में तूफानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कलकचार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। किसने सोचा था कभी ऐसा वक्त भी आएगा, जिस रब से सब आस रखते हैं उसका ही दर बंद हो जाएगा। किसने सोचा था कभी ऐसा वक्त भी आएगा, जो करता था कैद बेजुबां को वो खुद कैद हो जाएगा। जो गांव से निकले थे लेकर उम्मीद, पेट में उठ रही थी भूख की चीज कि अब शहर में जाकर ही खाएंगे, वहीं पर 2 पैसे कमाएंगे। साहब, कुदरत का कहर तो देखो, अब वो शहर में ना रह पाएंगे, ना गांव ही वापस जा पाएंगे। उस भूख की चीज के साथ कहीं बीच में ही फंस जाएंगे, कहीं बीच में ही फंस जाएंगे। जो दौड़ रहे थे रेस में, झूठी शानो शौकत के भेस में, जो काम से अपने मजबूर थे, घर होकर भी घर वालों से दूर थे, जो सोचते थे ना जाने वो वक्त कब आएगा जब चैन का सांस हमें मिल पाएगा। अब भले ही कोई मजबूरी है, पर रिश्तों में तो कम कोई दूरी है। माना दुश्मन के सर पर जुनून है, पर जनाब माँ की गोद में भी तो सुकून है। मगर इंसान तो फिर इंसान है, वो कहाँ खुश रह पाएगा। माथे पर शिकन लिए अब भी सोचता है, न जाने ये वक्त कब जाएगा, न जाने ये वक्त कब जाएगा। आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्रिय दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के बारे में कुछ वाक्य कहना चाहती हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी दिवस भारतीय संस्कृति को संजोने और हिंदी को महत्व देने का एक तरीका है। साल 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के तौर पर अपनाया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के बाद हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू किया। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हिंदी भाषा दुनिया की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा में से एक है और दुनिया में हिंदी भाषा 4थे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस दिन के अवसर पर स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी विभागों में प्रतियोगिताएं या प्रोग्राम आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी भाषा क्षेत्र में जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों को राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार और राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित की जाती है। यह दिन एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी पहचान देता है और इसे विलुप्त होने से बचाता है। सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और इसी के साथ मैं अपने वाक्य ही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हरिओम। मेरे माननीय प्रधानाचार्य, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों, सबको सुप्रभात। मैं अद्वैत हूँ और आज मुझे हिंदी दिवस पर भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं, हम सब यहाँ हिंदी दिवस से उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश के अनेकता में एकता वाला देश है। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषाओं में दूसरा स्थान है।
हिंदी सिर्फ एक भाषा का काम नहीं करते हैं, ये सभी लोगों को एक दूसरे को आपस में जोड़े रखने का काम भी करते हैं। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बोली जाने वाली भाषा है। भरतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचना कर दे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भरतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। यही कारण था कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में माना जाता है। धन्यवाद। हरिओम, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबको हिंदी दिवस के बारे में बताने वाली हूँ। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया और तब से हिंदी भाषा को एक उच्च दर्जा प्राप्त हुआ और इसी उपलक्ष्य में हम सभी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोली, लिखी व पढ़ी जाती है। हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा में बोलने में गर्व महसूस करना चाहिए। धन्यवाद। हरिओम, सभी को मेरा नमस्कार। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। इस कविता में कोशिश करने से सफलता प्राप्त करने का संदेश मिलता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखराता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलता नहीं सहज ही गहरे मोती पानी में, बढ़ता दुगना विश्वास इसी है रानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य, गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था और 14 सितंबर 1949 के दिन संविधान सभा ने एक मत होकर यह निर्णय लिया, हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। तब से हिंदी भाषा को एक ऊंचा दर्जा प्राप्त हुआ। इसी उल्लेख से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी एक इंडो आर्यन भाषा है जो देवनागरी लिपि में भारत के आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में लिखी जाती है। हमारे देश में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। उनमें से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। एकता हमारी जान है, हिंदी हमारी शान है। धन्यवाद।